ओम शांति। तो आज 24 अक्टूबर 2025 है। आज की मुरली से कम 21 बारी स्वमान का अभ्यास लिखत में करेंगे और वो स्वमान है, मैं सत्यता और स्वच्छता से संपन्न पवित्र आत्मा हूँ। मैं सत्यता और स्वच्छता से संपन्न पवित्र आत्मा हूँ। कम से कम 21 बारी, अधिक से अधिक आप जितना चाहें। मैं सत्यता और स्वच्छता से संपन्न पवित्र आत्मा हूँ। तो आज की मुरली में प्यारे बाबा ने मुख्य बातें बताई है। आत्म समृद्धि की, बाप कौन है, स्वर्ग और नरक का खेल कौन सा है, सच्चा धर्म क्या है, सच्ची अहिंसा कौन सी है, सच्चा अमर कथा का अर्थ क्या है, बाइस्कोप के लिए बाबा ने इशारा दिया, और ब्राह्मणों का विधि पूर्वक जीवन कैसा होता है वो आज की मुरली में बताया है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें घर की राह बताने। तुम आत्म अभिमानी होकर रहो तो ये राह सहज देखने में आएंगी। बाप आए हैं तुम्हें घर की राह बताने। तुम आत्म अभिमानी होकर रहो तो ये राह सहज देखने में आएगी। जैसे अभी सर्दी आने वाली है, तो अभी गर्मियों तक तो अच्छा रहता है कि कितना भी जल्दी जाएं, कितना भी लेट जाएं, कुछ भी हो तो रास्ता एकदम क्लियर होता है। लेकिन सर्दी में क्या हो जाती है, फागी ओस आ जाती है, तो उसके कारण रास्ता तो है, हम भी हैं, लेकिन रास्ता साफ दिखाई नहीं देता। इसलिए शिव बाबा ने कहा कि अगर तुम आत्म अभिमानी होकर रहोगे तो ये राह सहज देखने में आएगी। कौन सी राह? घर की राह। प्रश्न, संगम पर कौन सी ऐसी नॉलेज मिली है जिससे सतयुगी देवताएं मोहजीत कहलाए? उत्तर, संगम पर तुम्हें बाप ने अमर कथा सुनाकर अमर आत्मा की नॉलेज दी। ज्ञान मिला ये अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाती है। वो एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है, इसमें रोने की बात नहीं। इसी नॉलेज से सतयुगी देवताओं को मोहजीत कहा जाता है। वह मृत्यु का नाम नहीं, खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते हैं, राह तो दिखाता हूँ परंतु कौन सी आंख मींच लेते हैं? तीसरी आंख, आत्मिक स्थिति, समृद्धि। तो बाप रूहानी बच्चों प्रति कहते हैं कि राह तो दिखाता हूँ परंतु पहले अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो। देही अभिमानी होकर के बैठोगे तो तुमको राह देखने में नहीं आएगी, और देही अभिमानी होकर के बैठो तो सहज राह देखने में आएगी। भक्ति मार्ग में आधा कल्प ठोकरें खाई हैं। भक्ति मार्ग की अथाह सामग्री है, अब बाप ने समझाया है। बेहद का बाप एक ही है। बाप कहते हैं तुमको रास्ता बता रहा हूँ, दुनिया को ये पता नहीं कौन सा रास्ता बताते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति सदगति का। मुक्ति कहा जाता है शांति धाम को। आत्मा शरीर बिगर कुछ भी बोल नहीं सकती है। कर्मेंद्रियों द्वारा ही आवाज होता है, मुख से आवाज होता है। मुख ना हो तो आवाज कहाँ से आएगा? आत्मा को ये कर्मेंद्रियां मिली है कर्म करने के लिए। रावण राज्य में तुम विकर्म करते हो, ये विकर्म छीछी कर्म हो जाते हैं। सत्युग में रावण ही नहीं तो कर्म अकर्म हो जाते। वहां 5 विकार होते नहीं, उसको कहा जाता है स्वर्ग। भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब फिर कहेंगे नरकवासी। विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते।
सब एक दो को दुख देते रहते हैं। अब कहते कि बाबा ऐसी जगह ले चलो जहां दुख का नाम ना हो। वो तो भारत जब स्वर्ग था तब दुख का नाम नहीं था। स्वर्ग से नरक में आए हैं, अब फिर से स्वर्ग में जाना है। ये खेल है। बाप भी बैठ बच्चों को समझाते हैं, सच्चा सच्चा सत्संग ये है। तुम यहाँ सत बाप को याद करते हो, वही ऊंच ते ऊंच भगवान है। वो रचता है, उनसे वर्षा मिलता है। बाप भी बच्चों को वर्षा देंगे। हद का बाप होते हुए भी किसको याद करते हैं? परम पिता परमात्मा, रहम करो हे भगवान, रहम करो। भक्ति मार्ग में मनुष्य धक्के खाते खाते हैरान हो गए हैं। कहते हैं, हे बाबा हमको सुख शांति का वर्षा दो। ये तो बाप भी दे सकते हैं, सो भी 21 जन्मों के लिए हिसाब करना चाहिए। सतयुग में जब इनका राज्य था तो जरूर थोड़े मनुष्य थे। एक धर्म था, एक की राजाई थी। उसको कहा जाता स्वर्ग सुख धाम। नई दुनिया को कहा जाता सतो प्रधान, पुरानी दुनिया को कहा जाता तमो प्रधान। हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती है। छोटे बच्चों को सतो प्रधान कहेंगे। छोटे बच्चे तो महात्मा से भी ऊंचे हैं। महात्माएं तो जन्म लेते फिर बड़े होकर के विकारों का अनुभव करके फिर अपना घर बार छोड़कर भागते हैं। छोटे बच्चों को तो विकारों का पता ही नहीं है, बहुत इनोसेंट है। याद रखना, ये मुरली कौन से साल की है? आज से 50-55 साल पहले की ये मुरलियां हैं। तब के बच्चों के लिए बाबा कह रहे थे कि बच्चे कैसे होते हैं? इनोसेंट होते हैं, भोले होते हैं, मासूम होते हैं, उनको कुछ भी पता नहीं होता है। 2025 के बच्चों पर यह बात लागू होगी। जन्मता बच्चे को भी पता है कि आंखें खोल करके बड़ी बड़ी करके टीवी को देखना है, मोबाइल को देखना है। मोबाइल मिलेगा तो दूध खाना जाएगा, नहीं मिलेगा तो मतलब अंदर में समझ आ चुकी है। अब बच्चों को ऐसा कुछ देख करके आप उनको कुछ नहीं कर सकते हो। वो कहाँ की बात कहाँ पर ट्रांसफर कर दें, कोई भी भरोसा नहीं है। मासूमियत खो चुकी है और इसकी टेंशन जितनी माँ बाप को है, आपको बता दूं जरा, उतनी टेंशन जिन स्कूलों में आप भेजते हैं माँ बाप सभी, उन स्कूल के टीचर्स प्रिंसिपल को भी उतनी टेंशन है। क्योंकि घर के माहौल में बच्चा घर जैसा हो जाता है, लेकिन बाहर के माहौल में बच्चा बिल्कुल बाहर के जैसा होता है, अलग पर्सनैलिटी होती है। तो वो बच्चों के अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस देख रहे हैं। और टीचर्स ये बात बोलने में आजकल कोई भी शर्म नहीं करते हैं, हिचकिचाते नहीं हैं, बात को छिपाते नहीं हैं। वो खुल करके ये बात बोल देते हैं कि आप ऐसा कोई प्रवचन करो, ऐसा कोई योग सिखाओ, ऐसा कोई लेक्चर करो कि इनके अंदर फिर से मासूमियत आए। ये समय से पहले क्या हो रहे हैं? मैच्योर हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। फिर भी बाबा औरों की तुलना में छोटे बच्चों को कहते हैं कि छोटा बच्चा कैसे? कहा जाता है कि महात्मा से भी ऊंच है। महात्माएं तो अच्छा बिल्कुल इनोसेंट है, इसलिए महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। साधुओं की ये महिमा कभी नहीं करेंगे। बाप ने हिंसा और अहिंसा का अर्थ भी समझाया है। किसी को मारना, इसको हिंसा कहेंगे या अहिंसा? किसी को मारना, इसको कहेंगे क्या कहेंगे? हिंसा। और सबसे बड़ी हिंसा, बाबा ने कहा सबसे बड़ी हिंसा तलवार। कौन सी? काम कटारी चलाना। देवताएं हिंसक नहीं होते, काम कटारी नहीं चलाते। बाप कहते हैं अब मैं आया हूँ तुमको मनुष्य से देवता बनाने। देवता होते हैं सतयुग में। तो कल सभी ने कौन सा त्योहार मनाया? भैया दूज, भाई दूज का त्योहार बनाया। तो वो त्योहार हम सभी को क्या मैसेज दे करके गया है कि ये हर एक भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर नारी जाति के प्रति उनकी आंखें कैसे होनी चाहिए, विचारधारा कैसे होनी चाहिए, बहुत प्योर, शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए।
तो शिव बाबा ने कहा जब तक वृत्ति ही पवित्र नहीं है तो दृष्टि और कृति तक विकार नहीं जाएंगे, ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। इसके लिए सत्य को बाबा ने याद किया, देवताओं को, उनकी वृत्ति को। यहाँ कोई खुद को देवता नहीं कह सकते, समझते हैं हम नीच, पापी, विकारी हैं, फिर अपने को देवता कैसे कहेंगे? इसलिए हिंदू धर्म कह दिया है। वास्तव में तो बाबा ने एक धर्म कौन सा बताया? सच्चा धर्म। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। हिंदू तो हिंदुस्तान से निकाला है। उन्होंने फिर हिंदू धर्म कह दिया है। तुम कहेंगे हम देवता धर्म के हैं तो भी हिंदू लगा देंगे। कहेंगे हमारे पास कॉलम ही हिंदू धर्म का है। कोई भी डॉक्यूमेंट फॉर्म आप फिल करो तो वहां पे देवता धर्म का कॉलम ही नहीं है, हिंदू धर्म का है। पतित होने के कारण अपने को देवता कह नहीं सकते। अभी तुम जानते हो हम पूज्य देवता थे, अब पुजारी बने हैं। पूजा भी पहले सिर्फ शिव की और फिर वे बेचारी पुजारी बने। बाप एक ही है, उनसे वर्षा मिलता है, बाकी तो अनेक प्रकार की देवियां आदि हैं, उनसे कोई वर्षा नहीं मिलता। इस ब्रह्मा से भी तुमको वर्षा नहीं मिलता। एक है निराकारी बाप और दूसरा है साकारी बाप। साकारी बाप होते हुए भी हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा कहते। लौकिक बाप को ऐसा नहीं कहेंगे। तो बाप से वर्षा मिलता है। पति और पत्नी हाफ पार्टनर होते हैं तो उनको आधा हिस्सा मिलना चाहिए। पहले आधा हिस्सा उनका निकाल, बाकी आधा बच्चों को दे देना चाहिए। परंतु आजकल तो बच्चों को ही सारा धन दे देते हैं। कोई कोई का मोह बहुत होता है, समझते हैं हमारे मरने के बाद बच्चा ही हकदार रहेगा। आजकल के बच्चे तो बाप के चले जाने पर माँ से पूछते भी नहीं हैं। कोई कोई मात्र स्नेही होते हैं, कोई फिर मात्र द्रोही भी हो जाते हैं। आजकल बहुत करके मात्र द्रोही ही हैं, सब पैसे उड़ा देते हैं। धर्म के बच्चे भी कोई कोई ऐसे निकल पड़ते हैं जो बहुत तंग करते हैं। अब बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं बाबा हमको सुख का रास्ता बताओ जहाँ चैन हो। बाबा ने कहा रावण राज्य में तो सुख हो न सके। भक्ति मार्ग में इतना नहीं समझते कि शिव अलग है, शंकर अलग है। माथा टेकते रहो, शास्त्र पढ़ते रहो, अच्छा इनसे मिलेगा क्या? कुछ भी पता नहीं। सर्व के लिए शांति और सुख का दाता तो एक बाप भी है। सतयुग में सुख भी है तो शांति भी है। भारत में सुख शांति थी, अब नहीं है, इसलिए भक्ति करते दर दर धक्के खाते रहते। अभी तुम जानते हो शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाला एक बाप भी है। बाबा हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे ही वर्षा लेंगे। तो बाप कहते हैं, इसके उत्तर में बाबा क्या कहते हैं? बच्चे कहते कि बाबा हम आपको ही याद करेंगे, आपसे ही वर्षा लेंगे। तो बाबा क्या कहेंगे? सर्विस करो। मैं तो दे रहा हूँ पर आप लेते नहीं हो। गुरु ग्रंथ साहिब में आता है ना, देने वाला देता जा रहा है, लेने वाले थक जाते हैं। और क्या हो सकता है इसका उत्तर? शिव बाबा कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि बाबा हम आपको याद करेंगे, आपसे ही वर्षा लेंगे। तो बाप कहते हैं दे सहित दे के सर्व संबंधों को भूल जाना है। अगर उससे लेना है तो फिर इधर वाले को भूल जाना है। कहने का भाव, भूलने का मतलब उम्मीदें कि कल को ये मेरा सहारा बनेंगे, बच्चे आदि, कल को ये मेरे लिए ये लेके आएंगे, कल को ये मेरी दवाई पानी पूछेंगे। तो शिव बाबा ने कहा वो उम्मीदें सारी किससे लगा के रखनी है? बाबा से लगा करके रखनी है। बाबा ही बुद्धिवानों की बुद्धि है। जो आपकी कैसी भी अगर संतान होगी, आपको दिख रहा है कि ये मेरे को पूछने वाले है ही नहीं, आज ही नहीं पूछ रहे तो आगे तो क्या पूछेंगे, तो भी भगवान उनके द्वारा ही आपका सब कुछ करवाएगा, सब कुछ करवाएगा और खुशी खुशी से करवाएगा। समय समय की बात होती है, नियति घूमने में
विधान घूमने में कितनी देरी लगती है, लेकिन पहले भगवान तपस्या भी तो देखता है ना, या नहीं देखता? वो देखता है। कोई दिवाली पर आए और उन्होंने आकर के बोला कि आजकल तो आपकी खूब सेवाएं चल रही हैं, तो हमने आगे से बोला कि सेवाएं तो सबको दिखती हैं, पर सेवाओं के बैकग्राउंड में जो परिस्थितियां और विघ्न चल रहे हैं वो उनको नहीं दिखते हैं। तो भगवान जब देता है, चाहे सेवा दे रहा है बहनों को तो क्या ही मिलेगा, सेवाओं में वो खुश हो जाती हैं। चाहे उनको सेवा मिलती, चाहे घर परिवार में रहने वालों को, आप लोगों को सुख शांति मिलता, उन्नति मिलती, तरक्की मिलती, चाहे आपको मिलता, चाहे सेवा केंद्र पर रहने वाली बहनों को मिलता, ये किसके आधार पर मिल रहा है? आपको आपकी तपस्या के आधार पर, और बहनों को बहनों की तपस्या के आधार पर ही मिल रहा है ना। तो बैकग्राउंड में बहुत सारे सीनरियां चलते हैं, तो वो सीनरियां हमें नहीं दिखते हैं। हमें कभी कभी क्या दिखता है? भाग्य दिखता है। लेकिन बाबा ने आज के मुरली में बोला कि बच्चे कहते हैं कि बाबा हम केवल आपको याद करेंगे। कितना महान भाग्य है कि संसार में रहते हुए, संसारी बनते हुए भी हम याद केवल किसको करें? भगवान को याद करें। और दूसरा कि बाबा हम तो जो वर्षा लेंगे आपसे लेंगे, नीचे वालों से नहीं लेंगे। तो इस भाग्य को प्राप्त करने के लिए त्याग करना पड़ेगा। और वो त्याग क्या है? जो बाबा ने बोला, देह सहित, देह के सभी संबंधों को फिर भूल जाना है। एक बाप को याद करना है, आत्मा को यहाँ ही पवित्र बनना है। अगर याद नहीं करेंगे तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं याद की मेहनत करो, आत्माओं को समझाते रहो। और कोई सत्संग आदि ऐसा नहीं होता जहाँ ऐसे कहें हे रूहानी बच्चे। और सत्संग में होता है कोई जो होते हैं सत्संग सुनाने वाले, वो ऐसे सुनाएंगे या अपना आज का जो है उनका कार्यक्रम वो किया और पूरा किया, बस। उसके बाद में गुण अवगुणों के लिए अगर आप बोलेंगे भी तो वो बोलेंगे जी हमारा काम तो इन गृहस्थियों को केवल समझाने का है, सुनाने का है, आगे इनकी मर्जी करें या नहीं करें। पर बाबा का सत्संग वंडरफुल है या नहीं है? यहाँ पर बाबा पढ़ाता भी है तो निमित्तों के द्वारा चेकिंग भी करवाता है, आईना देखता दिखाता भी है। इसलिए बाबा ने कहा ये सत्संग कैसा है? और सत्संग की तरह नहीं है, ये है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप आकर के बच्चों को देते हैं। रूह अर्थात निराकार, शिव भी निराकार है ना, तुम्हारी आत्मा भी बिंदी है, बहुत छोटी है, उनको देख नहीं सकते सिवाय दिव्य दृष्टि के। और दिव्य दृष्टि बाप भी देते हैं। भक्त बैठ हनुमान गणेश आदि की पूजा करते, अब उनका साक्षात्कार कैसे हो? तो बाप कहते हैं दिव्य दृष्टि दाता तो मैं ही हूँ। जो बहुत भक्ति करते हैं तो उनको मैं साक्षात्कार कराता हूँ, परंतु इससे फायदा कुछ नहीं, सिर्फ खुश हो जाते हैं, पाप तो फिर भी करते रहते हैं ना। मिलता तो कुछ नहीं है, पढ़ाई बिगर कुछ बन थोड़ी सकेंगे। देवताएं सर्वगुण संपन्न है, तुम भी ऐसे बनो। बाकी तो वो है सब भक्ति मार्ग का साक्षात्कार। सचमुच श्री कृष्ण से झूलो, स्वर्ग में उनके साथ रहो, वो है सब पढ़ाई पर। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत भगवान की गाई हुई है, श्री कृष्ण की श्रीमत नहीं कहेंगे। परम पिता परमात्मा की श्रीमत से श्री कृष्ण की आत्मा ने ये पद पाया। तुम्हारी आत्मा भी देवता धर्म में थी, अर्थात श्री कृष्ण के घराने में थी। भारतवासियों को ये पता ही नहीं कि राधे कृष्ण आपस में क्या लगते थे। क्या लगते थे? राधे कृष्ण आपस में क्या लगते थे? आत्मा भाई भाई। राधे कृष्ण आपस में क्या लगते थे सुनीता बहन? ठीक है। और कौन बताएगा राधे कृष्ण एक दूसरे के क्या लगते थे? नहीं पता। अपनी राजधानी के राजकुमार आगे यही लक्ष्मी नारायण बनेंगे।
बिल्कुल। और भक्ति से बाहर आ जाओ, ज्ञान में आओ। ज्ञान का बताओ। राधे और कृष्ण आपस में क्या लगते थे? पति पत्नी लगते थे। ये सामने कौन खड़े हैं आपके? राधा कृष्ण तो खड़े हैं। राधा कृष्ण शादी के बाद में खड़े हैं यहाँ पर। शादी के बाद में राधे का नाम आया विश्व महारानी श्री लक्ष्मी और श्री कृष्ण का नाम आया विश्व महाराजन श्री नारायण। तो वो अपनी राजधानी में प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी। वो अपनी राजधानी में प्रिंस था, राजकुमार था। दोनों की माताएं पार्क में, बगीचे में मिलती हैं और बगीचे में मिलकर के बच्चों को आपस में खेलता हुआ देखती हैं तो पसंद कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर होता है, सेम टू सेम सिस्टम सत्यों का ही है कि कहीं जाते हैं और एक दूसरे को देख लेते हैं, मामा आपस में बात कर लेती हैं। तो उनकी माता, राधे की माता कृष्ण की माता से बात करती है। बात दोनों को जमती है कि हाँ, आपका जो कुमार है वो हमारी कन्या के लिए योग्य है, आपकी जो कन्या है वो हमारे कुमार के लिए योग्य है। तो आप अपने राजन से बात करिएगा, हम अपने राजन से बात करेंगे। तो वो अपने महाराजा से बात करते कृष्ण के पिताजी से, वो अपनी महाराजा से बात करती है राधा के पिताजी से। और जब दोनों के पिताओं को भी ये बात सेट हो जाती है तो फिर बाद में वो दोनों का स्वयंवर का समय भी फिक्स किया जाता है। और जब सत्युग में स्वयंवर होता है और वही कॉरोनेशन डे होता है, राज तिलक, राजपोशी का दिन होता है और वहीं से नाम बदलता है और ये वहां से गद्दी पर बैठते हैं। और जिस दिन कृष्ण राधा नाम बदल करके लक्ष्मी नारायण बन करके गद्दी पर बैठ जाएंगे जोड़े के साथ में कंबाइंड होकर के, और पीछे चिन्ह होगा चतुर्भुज विष्णु का, वहां से सत्युग की शुरुआत होगी 111, 9 लाख 10 लाख आत्माओं के साथ में। तो बाबा ने कहा कि श्री कृष्ण की श्रीमत नहीं है, परम पिता परमात्मा की श्रीमत है। भारतवासियों को तो ये भी पता नहीं है कि राधे कृष्ण आपस में क्या लगते हैं। उधर तो वो प्रेयसी प्रेमी बता दिया है, उनको छोड़ दिया, उन्होंने शादियां कर ली, कहीं कहीं पर दिखाया कि शादी भी किया, बहुत कुछ है। तो बाबा ने कहा ये भी नहीं पता कि आपस में लगते क्या हैं। दोनों ही अलग अलग राजाएं के थे और स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। अब तुम पढ़ते ही हो स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए, तो आंखों से दृश्य देखना है। सच में जो भी सुना अपनी आंखों से घटित होते हुए हम देखें। 111 में हम एंट्री ले लें तो उसके लिए स्वर्ग बनाना पड़ेगा कहाँ? सबसे पहले यहाँ देखो, बाहर के तरफ हमारा कभी कभी बस नहीं चलता, जिसको जो करना उसको वो करना ही करना, हम नहीं बना पाते कभी कभी। लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा स्वर्ग बनाना किसके हाथ में है? पूरा का पूरा मेरे हाथ में है। तो यहाँ पर हमें अभी अभी अनुभूति अगर करेंगे इस संगम पर जीवन मुक्ति की, तो फिर ये हो सकता है, जरूर होगा। तो बाबा ने कहा अभी तो तुम पढ़ते ही हो प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। प्रिंस प्रिंसेस का जब स्वयंवर होता है तब फिर उनका नाम बदलता है। तो बाप बच्चों को ऐसा देवता बनाते हैं। अगर बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो कंडीशन है, हर आने वाला ऐसा नहीं बनेगा। कई लोग सोचते हैं 2 दिन ओम शांति में गए, ये तो ओम शांति की हो गई। ओम शांति का टाइटल मिलना इतना आसान नहीं है, ऐसे तो हर कोई बोल देता है, नहीं। बाबा ने कहा श्रीमत पर चलेंगे तो तुम हो मुख वंशावली और वो है कुख वंशावली। वो ब्राह्मण लोग हथियाला बांधते हैं काम चिता पर बिठाने का, और तुम सच्ची सच्ची ब्रह्मा कुमारियां काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाने का हथियाला बांधती हो। तो वो छोड़ना पड़े ना। यहाँ के बच्चे तो लड़ते झगड़ते पैसा ही सारा बर्बाद कर देते। आजकल की दुनिया में बहुत गंद है। सबसे गंदी बीमारी है बाइस्कोप सिनेमा। अब वो थिएटर वाला सिनेमा नहीं रहा है, मोबाइल वाला सिनेमा। और वो सिनेमा था पहले 3 घंटे का, और अभी वाला 10 सेकंड्स की जो रील्स आ रही है। माता पिता बच्चों के मोबाइल देने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। प्रॉब्लम अब यहाँ आ चुकी है कि रील्स शॉर्ट्स
ऐसे करते करते सामने आ रहे हैं। और वो सबसे बड़ी क्या हो चुकी है, आज बीमारी हो चुकी है। गलत तो नहीं कह रहे हैं, सही कह रहे हैं ना। सबसे बड़ी गंदी बीमारी है बायोस्कोप। अच्छे अच्छे बच्चे बायोस्कोप में जाने से खराब हो जाते हैं, इसलिए बीके को बायोस्कोप में जाना मना है। श्रीमत क्या है हमारी? कोई भी सिनेमा, नाटक, मूवी, सीरियल, दुनियावी जो भी चीजें हैं ये हमें नहीं देखनी। बहादुर बन के तो बिल्कुल भी देखने की कोशिश मत करना कि बाबा की याद में हमें कुछ नहीं होएगा। नाटक ही तो है वो। उधर का नाटक देखते देखते जिंदगी में क्या शुरू हो जाएंगे, सारे नाटक शुरू हो जाएंगे। हाँ, जो मजबूत है उनको बाबा कहते हैं कि तुम वहां जाकर के भी सर्विस करो। जो मजबूत है उनको समझाओ कि ये हद का बायोस्कोप है और ये बेहद का बायोस्कोप भी है। बेहद के बायोस्कोप से ही ये हद के झूठे बायोस्कोप निकले हैं। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया मूल वतन जहाँ सभी आत्माएं रहती हैं, फिर बीच में सूक्ष्म वतन है, फिर ये है साकार वतन। खेल सारा यहाँ चलता है, ये चक्र फिरता ही रहता है। तो तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, देवताओं को नहीं। परंतु ब्राह्मणों को ये अलंकार नहीं दे सकते क्योंकि पुरुषार्थी हैं। आज अच्छे चल रहे हैं, कल गिर पड़ते हैं, इसलिए देवताओं को ये अलंकार दे देते हैं। श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र से अकासुर बकासुर आदि को मारा। अब उनको तो अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है, तो फिर उन्होंने हिंसा कैसे करी? ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। जहां जाओ शिव का लिंग तो होगा ही। सिर्फ नाम उनको अलग अलग रख दिए हैं। मिट्टी की देवियां भी कितनी बनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, हजारों रुपया खर्च करते हैं उत्पत्ति की, पूजा की, पालना की, और फिर जाए डुबोते हैं। कितना खर्चा करते हैं गुड़ियों की पूजा में और मिला कुछ भी नहीं। बाप समझाते हैं ये सब पैसे तुमने बर्बाद किए भक्ति में, सीढ़ी उतरने में। बाप आते ही हैं सबको चढ़ती कला में ले जाने, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। पैसे बर्बाद करने की बात नहीं है। सिर्फ भक्ति मार्ग में तुम पैसे बर्बाद करते करते इंसॉल्वेंट बन गए, कंगाल बन गए। सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट बनने की कथा बाप बैठ समझाते हैं। तुम्हें लक्ष्मी नारायण की डिनेस्टी में थे ना, अब तुमको नर से नारायण बनने की शिक्षा बाप देते हैं। तो हम माँ प्रकृति को गंदा नहीं कर सकते। हम तो अमृत वेले नुमा शाम दिन में बीच बीच में प्रकृति को सकाश दे रहे हैं। तो ये पटाखे जलाना घर में सब कर सकते हैं, परंतु हम बीके कोशिश करो जितनी गैप रह सके उतना अच्छा है। अगर घर वाले सहयोग देते हैं, नाराज नहीं होते तो। दूसरा, ये डुबोना करना, इससे अच्छा है कि अगर आपको कुछ करना है, चीजों को जलाना, ये सबसे अच्छी चीज होती है। राख को फिर पौधों में डाल दो, ये सबसे अच्छा है बजाय इसके। बाकी डिटेल्स बहुत है, परंतु समझना इन बातों को। शिव बाबा ने कहा कि यहाँ पर बाबा हमें नर से नारायण बनने की शिक्षा दे रहे हैं। वो लोग तीजरी की कथा, अमर कथा सुनाते हैं, है सब झूठ। तीजरी की कथा तो ये है जिससे आत्मा का तीसरा नेत्र खुलता है, सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अमर कथा तुम अभी सुन रहे हो, तो तीसरा नेत्र खुल गया। कल किन्हीं ने बोला कि मैंने आज पहली बार टीवी के अंदर ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव बाबा को आते हुए देखा। एनिमेशन मूवीज चलती रहती ना, गीत, और तो कहते कि मेरी तो आंखें ही खुल गई। मैंने कहा अच्छा, मेरा तो सिर ही घूम गया, मेरी तो आंखें खुल गई कि ऐसे ही ब्रह्मा बाबा के तन में ऐसे ज्योति आती है और वो पढ़ाती हैं। तो अभी बाबा ने कहा ये है सच्ची तीजरी की कथा। अमर बाबा आकर तुमको ये कथा सुनाते हैं, अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। वहां कभी भी तुम मृत्यु को नहीं पाते। यहाँ काल का मनुष्यों को कितना डर रहता है, वहां डरने की रोने की बात नहीं। खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। यहाँ मनुष्य कितना रोते हैं, ये दुनिया ही है,
रोने की। बाप कहते हैं ये तो बना बनाया ड्रामा है, हर एक अपना अपना पार्ट बजाते हैं, देवताएं मोह जीत है ना। यहाँ दुनिया में तो अनेक गुरु हैं जिनके अनेक प्रकार की मतें मिलती हैं, हर एक की मत अपनी है। एक संतोषी देवी भी है, शुक्रवार है ना आज, एक संतोषी देवी भी है जिसकी पूजा होती है। अब संतोषी देवियां तो केवल सत्युग में ही हो सकती है, यहाँ कभी संतोष होता है? इससे हो जाता है असंतोष वर्ग का संतोषी माता की पूजा है। क्यों? असंतोष तो जो क्योंकि उनको इतनी कठोर खट्टा छोड़ना है, मतलब वो रसोई का कुछ खा नहीं सकते क्योंकि खट्टे हाथ तो कहीं पर भी लगे हो सकते हैं। तो इतनी तेज वो तपस्या कर रहे हैं, 17 शुक्रवार, 18, 40, 45, जितने जितने भी करते हैं, लेकिन अंदर में कुछ लेने की तो भावना होती है, तभी तो ये कठोर तप करते हैं। तो बाबा ने कहा संतोषी देवियां तो असली में कहाँ पर होंगी? सतयुग में ही हो सकती है, वहीं पर ही। सतयुग में देवताएं सदैव संतुष्ट होते हैं, यहाँ तो कुछ ना कुछ आश रहती ही है। एक माता का डेली फोन आता है, दीदी आज ये हो गया, इसके लिए योग करना, आज ये हो गया, ये करना, आज ये हो गया, दीदी बाबा करेगा ना, बाबा दीदी ये भी प्रॉब्लम सही कर दी, ये भी करेगा। तो लगातार जब देखो होता है तब हमें भी कहीं तो रोकना पड़ता है ना। तो फिर हमने उनको बोला, कल उनको बोल दिया कि देखो ऐसी इच्छाएं अपने मन के अंदर नहीं रखो कि बाबा आपके घर की ये सारे सिस्टम ही सेट कर देगा, नहीं। कुछ चीजें समय पर छोड़ दो, अपने आप हो जाएंगी। क्योंकि जब तक अपने शरीर नहीं छोड़ेंगे, ये घर परिवारों की, समाज की, दुनियादारियों की इच्छाएं हमारे अंदर से खत्म नहीं होगी ना। तो क्यों हम बाबा को इस काम में बिजी रखें? हमें और भी बहुत सारे काम करवाने हैं बाबा से। तो इसलिए बाबा ने कहा ये आशाएं तो देखो कुछ ना कुछ रहेंगी ही, वहां कोई आशाएं नहीं होती है। बाप तुमको संतुष्ट कर देते हैं, तुम पदम पति बन जाते हो। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके प्राप्ति की तुमको चिंता हो, वहां चिंता होती नहीं है। बाप कहते हैं सर्व का सदगति दाता मैं हूँ, तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए खुशी ही खुशी देता हूँ। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए? श्वासों श्वास। तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए? याद से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। ये समझने की बातें हैं। जितना औरों को तुम जास्ती समझाएंगे उतनी तुम्हारी प्रजा बनती जाएगी और तुम ऊंच पद पाएंगे। ये कोई साधु आदि की कथा नहीं है, भगवान बैठ इनके द्वारा समझाते हैं। अभी तुम संतुष्ट देवी देवता बन रहे हो, अभी तुमको व्रत भी रखना चाहिए। कौन सा? हर दिन डेली व्रत, सदैव पवित्र रहना है। क्योंकि वहां पावन दुनिया में जाना है तो वहां कोई पतित नहीं, वहां जाने के लिए यहाँ पतित नहीं बनना है। बाप ने ये व्रत सभी को सिखाया है। मनुष्यों ने फिर अनेक प्रकार के व्रत बना लिए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, एक बाप की मत पर चल, सदा संतुष्ट रहे, संतोषी देवी बनना है। क्या बनना है? संतोषी देवी। जो है जितना है बाबा काफी है, इसको अच्छे से अच्छा कैसे बनाना है? बस एक बाप की मत पर चल, सदा संतुष्ट रह, संतोषी देवी बनना है। यहाँ कोई भी आश नहीं रखनी है। बाप से सर्व प्राप्तियां कर पदम पति बनना है। दूसरा, सबसे गंदा बनाने वाला बायोस्कोप सिनेमा है। तुम्हें बायोस्कोप देखने की मना है, तो कोई सीरियल टीवी वगैरह चालू है तो आज से उन सभी के लिए आगे क्या लगा देना? बोर्ड लगा देंगे, नो नो, स्टॉप स्टॉप, बैन बैन। और अगर आपको सीखना है कि कैसे कंट्रोल करो इन आंखों पर, ये देखना चाहती हैं, तो आज की अव्यक्त मुरली पूरी की पूरी कर्मेंद्रिय जीत पर है। आंख, कान, गंध इंद्री, स्वाद इंद्री और स्पर्श इंद्री। तो इन इंद्रियों के ऊपर कैसे संयम प्राप्त किया जाता है? दो तरीके हैं,
आज की मुरली में वो आप सीख सकते हो, तो आपको इसमें मदद भी करेंगी जो भी चीजें हैं। तो सबसे गंदा बनाने वाला बाइस्कोप है और तुम्हें बाइस्कोप देखने की मना है, तुम बहादुर हो तो हद और बेहद के बाइस्कोप का राज समझ दूसरों को समझाओ, सर्विस करो। और आज प्यारे बाबा ने हमें वरदान दिया है, पुरुषार्थ और सेवा में पुरुषार्थ और सेवा में विधि पूर्वक वृद्धि को प्राप्त करने वाले, पुरुषार्थ और सेवा में विधि पूर्वक वृद्धि को प्राप्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन। कोई भी कार्य तब सफल होता है जो विधि से किया जाता है। अगर किसी बात में स्वयं के पुरुषार्थ या सेवा में वृद्धि नहीं होती तो जरूर कोई विधि की कमी है। इसलिए चेक करो, अमृत वेले से रात तक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क विधि पूर्वक रहा, अर्थात वृद्धि हुई। अगर नहीं तो कारण को सोचकर निवारण करो, दिल शिकस्त फिर नहीं होंगे। अगर विधि पूर्वक जीवन है तो वृद्धि अवश्य होगी और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। तो वृद्धि दोनों में होगी, अपने पुरुषार्थ में भी और सेवाओं में भी, अगर विधि पूर्वक जीवन है तो। स्लोगन, स्वच्छता और सत्यता में संपन्न बनना ही सच्ची पवित्रता है। स्वच्छता और सत्यता में संपन्न बनना ही सच्ची पवित्रता है। अव्यक्त इशारे, जहां वाणी द्वारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता तो कहते हैं ये वाणी से नहीं समझेंगे, शुभ भावना से परिवर्तन होंगे। जहां वाणी कार्य को सफल नहीं कर सकती, वहां साइलेंस की शक्ति का साधन शुभ संकल्प, शुभ भावना, नैनों की भाषा द्वारा रहम और सहन करने की, स्नेह की अनुभूति कार्य को सिद्ध कर सकती है। तो जहाँ वाणी काम नहीं करती वहां मौन की शक्ति, साइलेंस की शक्ति, शुभ भावना, शुभ संकल्प, नैनों के भाषा, रहम और स्नेह की अनुभूति आत्माओं को क्या कर सकती है, परिवर्तन या कार्य को सिद्ध कर सकती है। यह है आज के बाबा के महावाक्य। ओम शांति। रजिस्टर।